दोस्तों, सुल्तानगंज में बिहार का पहला शिव कॉरिडोर बनने का मार्ग अब पूरी तरह से साफ हो गया है। लंबे समय से अटकी यह योजना अब भूमि समस्याओं से मुक्त होने के बाद आगे बढ़ने वाली है। भूमि विवाद के कारण लंबे समय से अटकी शिव कॉरिडोर योजना का प्रशासन और रेलवे के बीच जमीन एक्सचेंज के फैसले ने नई गति दी है। गंगा तट पर प्रस्तावित कॉरिडोर धर्मशाला और श्रद्धालु सुविधाओं के लिए जरूरी जमीन रेलवे की थी। अब जिला प्रशासन ने बदले में रेलवे को 3 अलग अलग स्थानों पर जमीन देने का निर्णय लिया, जिससे निर्माण का रास्ता पूरी तरह खुल गया है। जानकार कहते हैं कि श्रावणी मेले में कांवरियों को बेहतर सुविधा, सुरक्षा और सुव्यवस्था मिलेगी। यह परियोजना सुल्तानगंज की पहचान को नई ऊंचाई देने वाली साबित हो सकती है। प्रशासन और रेलवे के बीच भूमि आदान प्रदान का निर्णय होने से अब कॉरिडोर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। गंगा किनारे सुल्तानगंज के प्रसिद्ध अजगैबी नाथ मंदिर के पास अपना प्रस्तावित शिव कॉरिडोर धर्मशाला और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए चिन्हित जमीन रेलवे की थी। इसी वजह से प्रशासन लंबे समय से कॉरिडोर निर्माण के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अब जिला प्रशासन ने भूमि एक्सचेंज नीति के तहत रेलवे को उनकी जमीन के बदले अन्य जगह की जमीन देने का निर्णय लिया, जिससे भूमि प्राप्ति की बाधा दूर हो जाएगी। प्रशासन की योजना है कि यह जमीन देने का प्रस्ताव जल्द ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेज दिया जाएगा और विभागीय मंजूरी के बाद औपचारिक भूमि स्थानांतरण शुरू किया जाएगा। भारतीय रेलवे के लगभग 17 एकड़ 47,625 डिसमिल जमीन के बदले प्रशासन 3 अलग अलग स्थानों पर जमीन देने वाला है। जगदीशपुर हॉल्ट के पास 18.98 एकड़, बरारी के निकट 0.6 डिसमिल और सुल्तानगंज में NH के IB के पास 0.7 एकड़, इन तीनों स्थानों की जमीन देकर रेलवे से मूल जगह की जमीन खाली करवाई जाएगी, ताकि कॉरिडोर और उसके आसपास की सुविधाओं का निर्माण संभव हो सके। शिव कॉरिडोर के निर्माण को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए जिला समाहर्ता ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव को निःशुल्क भू स्थानांतरण का पत्र भेज दिया है, जिसके बाद विभाग की मंजूरी मिलेगी और फिर भूमि एक्सचेंज की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद सुल्तानगंज में भी उज्जैन की वाराणसी की तरह शिव कॉरिडोर का निर्माण संभव हो जाएगा, जिसका लंबे समय से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को इंतजार था। शिव कॉरिडोर के साथ साथ सुल्तानगंज में गंगा नदी की पुरानी धारा को पुराने सीढ़ी घाट की ओर मोड़ने की योजना पर भी काम चल रहा है। जल संसाधन विभाग बड़ी परियोजना के तहत अरबों रुपये की लागत से इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है। इस योजना को पूरा होने पर गंगा नदी का बहाव पुराने रास्ते की ओर जाएगा और श्रावणी मेला के दौरान कंवरियों को उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान का सुरक्षित स्थान सीधे पुरानी सीढ़ी घाट के पास मिलेगा। यह बदलाव श्रद्धालुओं के लिए राहत की बात माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि शिव कॉरिडोर सिर्फ एक धार्मिक स्थल का विस्तार नहीं होगा, बल्कि यह सुल्तानगंज की पहचान को बदलने वाली परियोजना साबित होगी। उज्जैन और वाराणसी की तर्ज पर विकसित यह कॉरिडोर यहाँ के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे न सिर्फ श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। कॉरिडोर के बनने से श्रद्धालुओं को और सुविधाएं, बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा मिलेगी, जिससे सुल्तानगंज धार्मिक मानचित्र पर एक नई ऊंचाई हासिल कर सकता है। अब सिर्फ विभागीय मंजूरी और भूमि एक्सचेंज की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है। मंजूरी मिलते ही भूमि की अदला बदली और कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठेंगे। स्थानीय प्रशासन और योजना प्राधिकरण के अनुसार यह परियोजना सुल्तानगंज को धार्मिक, पर्यटन और संस्कृति के केंद्र के रूप में एक नया चेहरा देगा। शिव कॉरिडोर के निर्माण और गंगा की धारा मोड़ने की योजना को पूरा होने में सुल्तानगंज सिर्फ एक धार्मिक नगर नहीं, बल्कि बड़ा आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र बनेगा। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।